गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 9th, लर्निंग। वेरी इंटरेस्टिंग and all of you will like it. Let's begin with the chapter learning. इसमें आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग के बारे में, इसके साथ डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम ये सीखेंगे हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस। लर्निंग कैसे होती है। हम लर्निंग वन वे और द अदर वे से सीखते हैं। लर्निंग सिचुएशंस जो है हमारी लाइफ में बहुत नेचुरल और कॉमन होती है। हम सीखते हैं मगर हमें पता नहीं चलता कि हमने कोई चीज़ को सीखा है, और हम अवेयर भी नहीं होते हैं कि हम सीख रहे हैं। जैसे कि एक छोटा बेबी होता है, वो जब पैदा होता है उसकी लर्निंग तभी स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे? वो जब रोता है उसकी मदर उसको फीड करती है, दूध पिलाती है। उसको नहीं मालूम है कि मेरे रोने पे मुझे मम्मा दूध पिलाएगी, ये उसकी लर्निंग है, अनवेयर ऑफ द सिचुएशन। मगर जब 2-3 बार वो लगातार रोता है तो उसको दूध मिलता है, तो उसको पता चल जाता है कि मेरे रोने पे मुझे दूध मिलेगा, तो उसने सीखा। वो थोड़ा बड़ा होता है और जब वो क्रॉल करने लगता है तो वो नई नई चीज़ों को देखता है, वो चीज़ें उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि एक बर्निंग कैंडल, उसकी जो लौ होती है, फ्लेम होती है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो उसको छूने की कोशिश करता है। मना करने पर भी वो उसको छूने की कोशिश करता है। तो क्या होता है, उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि इसको मत, इसके पास मत जाना, तुम जल जाओगे। अगर छोटा बेबी है, उसकी लाइट जो है बर्निंग कैंडल की उसको अट्रैक्ट कर रही है, वो उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो रिज़ल्ट अल्टीमेटली क्या होता है, उसका हाथ जल जाता है। तो उसने क्या सीखा? अब उस लर्निंग बाय द चाइल्ड क्या हुई, वो किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में जब भी बर्निंग चीज़ देखेगा, कोई भी जलती हुई लौ देखेगा, चाहे वो गैस स्टोव का हो, किसी का भी हो, उसको याद आएगा कि मेरा हाथ जल गया था बचपन में, जब मैंने ये ऐसे ही जलती हुई लौ को छेड़ा था तो मेरे हाथ जल गया था। तो ये क्या है? लर्निंग बाय द चाइल्ड। ये उसने सीखा। तो दिस हम बोलेंगे, इन दिस वे द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज चेंज्ड थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। दिस चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस, जो उसके अनुभव से उसको आई, उसको हम क्या बोलते हैं? लर्निंग। जो उसके ज़िंदगी का अनुभव था वो उससे उसने सीखा। अब हम एक स्पेसिफिक डेफिनेशन अगर हम लें, इसकी मीनिंग लें कि लर्निंग से हम क्या समझते हैं, तो हम बोलेंगे लर्निंग इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू चेंज, मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट। इसकी कुछ डेफिनेशंस है लर्निंग की। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो स्किनर द्वारा दी गई है। स्किनर कहते हैं लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन, कि आपने कोई नॉलेज को गेन किया है, आपने कुछ सीखा है, तो लर्निंग तभी फ़ायदेमंद है जो आपने सीखा है वो आप रिटेन कर भी रखो, वो आप अपने पास भी रखो, उसको हमेशा याद रखो। सीख कर भूलो मत। आपका जो अनुभव आपने सीखा उसको अपने पास, उसको आगे भी यूटिलाइज करो। दूसरा है गेट्स का।
गेट्स कहता है लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जब अब हम अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं अपने अनुभव के द्वारा, जो हम अपने चेंजेस लेके जा आते हैं वही क्या होती है, लर्निंग होती है। वो कहता है मोर द एक्सपीरियंस मोर द लर्निंग। जितने ज़्यादा अनुभव होंगे उतनी ही आपकी लर्निंग होगी। तभी कहा जाता है जो हमारे बड़े होते हैं वो हमारे से ज़्यादा अनुभवी होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनको इतना मालूम नहीं होता है। देन Crow and Crow. Crow and Crow says learning involves acquisition of knowledge, habits and attitudes. वो कहते हैं कि जो हमारी लर्निंग होती है वो हमारे किसमें रिफ्लेक्ट होती है, जब हमारे अंदर अच्छी हैबिट्स बन जाती हैं और वो हम उनको बनाए रखते हैं और उसी से हमारे जो एटीट्यूड होता है उसमें चेंजेस आती हैं। हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो हमारी हैबिट्स में चेंजेस आती हैं, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स हो जाती है और वही एक डेवलपिंग प्रोसेस बन जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज बाय जेफ कॉप। जेफ कॉप ने बोला है जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम सारी उम्र सीखते रहते हैं और जो सीखते हैं, जो हमारे अनुभव हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम किस में रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने नॉलेज में, स्किल्स में, बिहेवियर्स में एंड एटीट्यूड्स में। तो इनका भी वही मानना है कि हमारे जो नॉलेज, जो हमारी एक्सपीरियंस है, दैट आर डेवलप्ड इनटू आवर नॉलेज। नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय हिलगार्ड। हिलगार्ड ने बोला है कि जो लर्निंग है वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। हम अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं और ये चेंजेस हमारी ज़िंदगी में आती हैं, ये रियल पिक्चर ऑफ लर्निंग होती हैं। जो हमने सारी उम्र सीखा होता है उसकी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करती हैं। और उन्होंने बोला, हिलगार्ड ने बोला, these changes help the individual to bring change in his or her behavior according to the changing circumstances। जो हमारी ज़िंदगी में हालात चेंज होते जाती हैं और उससे हम जो चेंजेस हमारे में आती हैं वो हमें सिखाती हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी लर्निंग की। इसके बाद हम करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है लर्निंग इज़ यूनिवर्सल। लर्निंग मैन, एनिमल सब सीखते हैं, मगर जो इंसान होता है उसकी लर्निंग थोड़ी फास्ट होती है, वो जल्दी से सीखता है, और जो एनिमल्स हैं वो थोड़े स्लो लर्नर्स होते हैं। लर्निंग सीखने के लिए कोई भी उम्र, सेक्स, रेस, कल्चर किसी की बाधा नहीं होती है। सब ये होता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लर्निंग डिफर करती है। सेकेंड इज लर्निंग इज कॉन्टीन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम हमेशा सीखते रहते हैं। एवरी स्टेज ऑफ लाइफ टीचेस अस। हर स्टेज ऑफ लाइफ, जब हम बच्चे होते हैं तब सीखते हैं, थोड़े से चाइल्डहुड में आते हैं तो सीखते हैं, अडल्टहुड, ओल्ड एज। सो इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट कॉन्टिन्यूज फ्रॉम वूम टू टूम। यानी कि हमारे पैदा होते ही हम सीखना स्टार्ट कर देते हैं और जब हम इस संसार से चले जाते हैं तभी ये लर्निंग प्रोसेस ख़त्म होता है। हम माँ के पेट से ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी अभिमन्यु की। महाभारत से ली है ये एग्जाम्पल मैंने। जब अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में होता है, सुभद्रा के पेट में, तो अर्जुन उन्हें बता रहे होते हैं सुभद्रा को कि हम चक्रव्यूह में कैसे अंदर जाकर बाहर निकल सकते हैं। तो वो कथा सुनते सुनते सुभद्रा जो होते हैं वो सो जाते हैं। तो अभिमन्यु ने अपनी माँ के पेट से चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता तो सुन लिया, मगर बाहर निकलने का वो नहीं सीख सके क्योंकि उनकी माता जी जो थे वो सो गए थे। तो इसलिए हम कहते हैं लर्निंग जो है इट इज़ ए कॉन्टीन्यूअस एंड
लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कि एक बच्चा अपनी माँ के पेट से ही सीखना स्टार्ट कर देता है। देन देयर कम्स प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे जैसे आप किसी सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं, जो इंडिविजुअल करता है, तो उसमें क्या होता है, उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन से वो थोड़ा सा सीखता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है और वो जो इम्प्रूवमेंट है वो अपने बिहेवियर में भी लाता है, उसको भी मॉडिफाई करता है। तो इस तरह से वो नई नई चीज़ें सीखता है। देन लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव। हाउ लर्निंग इज एक्टिव? हम हर स्टेज में जब थोड़ा सीखते हैं उसको हम चेंज करके इंडिविजुअल एक्टिव रहता है और वो सीखता रहता है। जैसे हमारी जो भी लर्निंग होगी, जब तक इंसान सेल्फ एक्टिविटी नहीं करेगा, खुद सीखने की कोशिश नहीं करेगा, वो नहीं सीख सकता। तो लर्निंग जो है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। और जो ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे आर क्रिएटिव। ये जो अनुभव होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं एंड इट प्रोवाइड्स अस नॉलेज। नेक्स्ट, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। हाउ लर्निंग इज ट्रांसफरेबल? देखिए, जैसे टीचर को कोई चीज़ आती है तो वो बच्चों को सिखाता है, तो क्या हुआ, उसका जो कंटेंट मैटर होगा, जहाँ आइडियल्स होंगे, जहाँ टेक्निक्स होंगी, वो टीचर से कहाँ, किसके पास गए? फ्रॉम टू द स्टूडेंट। तो इससे हम बोलते हैं लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। देन लर्निंग अकर्स इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशंस। फॉर्मल सिचुएशंस कौन सी होगी? जब आप लर्निंग स्कूल में करते हो, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल का वातावरण आपको सिखाता है, एट दैट केस लर्निंग इज टेकिंग प्लेस इन फॉर्मल सिचुएशंस। और इनफॉर्मल कौन सी होती हैं? जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से सीखते हो, उसको हम बोलते हैं इट इज़ इनफॉर्मल। देन लर्निंग इज मल्टी डायमेंशनल। जैसे हाउ इट इज़ मल्टी डायमेंशनल? आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट आपका जो मेन प्रोजेक्ट है उस तक पहुंचने के लिए आप छोटी छोटी चीज़ें और भी साथ में सीखते जा रहे हैं। जैसे आपके अंदर प्रोजेक्ट करते हुए जो ट्रेनीज हैं उनके अंदर टीम वर्क की भावना आ रही है, वो भी आप सीख रहे हो, कोऑपरेशन की भावना आती है एक मेन प्रोजेक्ट करते हुए। तो यू आर लर्निंग द फीलिंग्स ऑफ व्हाट? टीम वर्क, कोऑपरेशन, कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें आपको एक मेन टास्क करते हुए आ रही है। देन लर्निंग इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। जैसे देखिए, एक जो ले मैन होगा, जो एक आम इंसान होगा, उसके लिए वो जो देखेगा वो लर्निंग है। मगर जो एक साइकोलॉजिस्ट होता है, ही सेज द लर्निंग इज ए प्रोसेस। हाउ लर्निंग इज ए प्रोसेस? जैसे सबसे पहले क्या होता है, हमारी एक ज़रूरत, नीड जागती है। उस नीड को पूरा करने के लिए वी सेट अ गोल। वो गोल हमारा टीचर या इंस्ट्रक्टर सेट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट्स करते हैं उस गोल तक पहुंचने के लिए। जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हमारे अंदर बदलाव लाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, हम एक स्टेबलाइज पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो ये नीड, गोल, एडजस्टमेंट, चेंजेस, स्टेबलाइजेशन, ये क्या है? एक प्रोसेस है। पहले नीड आई, उसके बाद हमने एक गोल टारगेट किया, उसके उस गोल के अकॉर्डिंग हमने एडजस्टमेंट्स की, फिर जो एडजस्टमेंट्स आई थी उसमें हमने चेंजेस लाई अपने अंदर, अल्टीमेटली वी हैड अ स्टेबलाइज्ड फॉर्म। तो इट इज़ लर्निंग इज बोथ अ प्रोसेस एंड ए प्रोडक्ट। देन लर्निंग इज मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट। देखिए क्या होता है, the individual should learn to adjust himself according to the changes that are taking place around him। क्योंकि सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, तो जब भी चेंज आती है
और इंडिविजुअल उसको अपने आप को एडजस्ट कर देता है और साथ में अडेप्टेशन कर लेता है उस चेंज की, देन ही हैज़ लर्नड। देन लर्निंग अकर्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। हर स्टेज जो होती है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए बेस होती है। ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी। ये देखिए एग्जाम्पल क्या है। जैसे बच्चा होता है वो क्रॉल करता है। क्रॉलिंग जो होती है वो किसका बेस है? खड़े होने का। उसको क्रॉल करना आएगा तभी वो खड़ा हो सकता है। उसके बाद खड़ा होने के बाद क्या होता है? वो चलना सीखता है। उसके पेरेंट्स उसको पकड़ के चला सिखाते हैं और एंड में क्या होता है? वो भागना सीखता है। तो हमने क्या देखा? जो आपकी क्रॉलिंग स्टेज थी वो स्टैंडिंग का बेस था, स्टैंडिंग वॉकिंग का बेस था और जो वॉकिंग थी वो रनिंग का बेस था। यानी कि लर्निंग सब स्टेजेस के लिए इट हैज़ अकर्ड। स्टूडेंट्स, दिस वाज विद रिगार्ड टू लर्निंग। अब जिसमें हमने आपने मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की, तो एंड में यही कहेंगे, लर्निंग हेल्प्स इन मॉडिफाइंग आवर बिहेवियर। और ये जो मॉडिफिकेशन होती है इट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स, दैट इज योर फिजिकल, सोशल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एंड मॉरल. So this was with regard to learning. Students, thank you. Stay home, stay safe.